थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। शुक्रिया। वाह। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। हाँ, लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। मेरे को 15 दिन से एक आत्मा परेशान कर। धर्मेंद्र जी खड़े हो जाएं जरा, नमस्कार कर दें। ये धर्मेंद्र जी हैं भैया। आना है कुरैशी जी, ताली बजा दो। और मैं उसी दिन से सोच रहा था कि ये धर्मेंद्र, नाम तो ये धर्मेंद्र रांची टाइप है, में लेकिन दिखते जितेंद्र जैसे होंगे या श्यामा कैसे प्रसाद होंगे सर, मुखर्जी क्या हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी, क्या हाइट होगी, रोज यानी यही रांची सोच रहा यूनिवर्सिटी हूँ। के आवाज बड़ी मधुर थी। सभागार मैंने कहा में पर्सनालिटी है कि पर्सनालिटा है। मैं सोच रहा हूँ, मगर एहसान मैंने कैसा सोचा धर्म जी कैसे निकले। कुरैशी धर्मेंद्र जी तो महान है, ये पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ कविता रहे थे देवानंद होंगे, वाह मगर ये वाह तो दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। मुझे मालूम चेक पे कौन साइन करेगा। बहुत अच्छी। रांची, रांची की सरजमीन से मालूम कितने आर्टिस्ट कहाँ कहाँ जाते हैं। वाह, धोनी जी तो पूरी दुनिया जाते हैं, लेकिन एक गजल सिंगर हैं जो बैठी हैं पीछे, मृणालिनी जी, खड़े हो जाएं जरा, इनके लिए ताली बजा दें। वाह, बिहार के चप्पा चप्पा में हम इनके साथ कार्यक्रम किए, बहुत बधाई। एक बार इनका भी सम्मान जागरण परिवार की तरफ से जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें आप। बहुत देर से हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमको लगा सही पकड़े हैं जी। अच्छा चलो, बचपन में हमने एक फिल्म देखे थे, तीन देवियां। और हाँ, आज साक्षात तीन देवियां दूसरी लाइन में बैठी है, आपको हम प्रणाम करते हैं। पहले तो आगे ही बैठी थी, एक कम हो गई। बाकी अब ये बच्चे बहुत अच्छे, देखिए इतनी रात तक के आनंद ले रहा है, एक एक पंक्ति पे ताली बजा रहा है। ये कवि सम्मेलन की उपलब्धि है, बहुत बधाई बेटा हैं। तो अब हम बहुत सारी चीजें तो आप टीवी पे और सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर अब मैं वहाँ शुरू हम भी करता बैठे हूँ। हैं देखिए सर लोग सवाल करते हैं, आज पत्रकार आए थे आपके, सब पूछ रहे थे ये स्टाइल कहाँ से आया। मैं कहा हमरे दादाजी ने सिखाए, हम 6 साल के थे, बोले धरा बेटा, घर के बुजुर्ग सिखाते हैं अपना हुनर दे के जाते। उनने मुझे एक ऐसा हुनर दिए बेटा, बोले सिर्फ इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग कुछ भी नहीं। हाँ बोले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तेरे को खूब पेमेंट देंगे लोग। मैं कहा सिखाओ दादा। बोले मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। उनने पहली लाइन बोले, इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा। बोली जितना लंबा बोलेगा उतना ही लंबा पेमेंट मिलेगा। मैं कहा फिर तो बोलो दादा, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए है। तो हमने भैया तगड़ों से पंगा लेना उस दिन से छोड़ दिए। दादाजी ने बहुत सारी बातें हमको सिखाई। कुछ पुस्तक के पन्ने हैं जो उड़ रहे हैं इधर से उधर, इनके संपादक हों तो इनको अपनी पुस्तक में जोड़ लें, नहीं तो कोई भी गोद ले लेगा। नहीं, इनको करने दो, इनका काम कर लेने दो, कोई बात नहीं, मस्त रहना चाहिए। कितना बर्दाश्त करेंगे बेचारे। हाँ, कवियों के बीच में छोड़ दिए, सजा दे रहे, मुंह में मजा ले रहे। हाँ, मैं कहाँ था सर, दादाजी बोले 2-3 शिक्षाएं मेरी रखना जीवन में, 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैं कहा दादा कौन कौन। बोले एक तो भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा। बोले बेटा भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते। हाँ, बाकी तो आप समझदार है। हाँ तो फिर डॉक्टर को कभी ना, यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है। नहीं, मैं पंगा नहीं लेना चाहता। डॉक्टर तो क्या बताएं, हम नए नए शिफ्ट हुए ना सर मुंबई में, तो हमको एक फुड़िया हो गई, 8 दिन सोए नहीं हम गए डॉक्टर के पास तो बोले बेटा ऐसा है, छोटा सा कट लगेगा, एक ऑपरेशन, लेट जाओ। हम लेट गए ऑपरेशन थिएटर में, तो वो फूलों की माला लेके चले आ रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं उठ के ही बैठ गया। मैं कहा सर, डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों। बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, नहीं तो तेरी फोटो में टांगने के काम आएगी। मैं बड़ा डरता हूँ डॉक्टर से भैया।